वो हमने कह दिया बच्चों को आ जाएंगे, जल्दी नहीं आनी। अगरबत्ती जला दीजिए। आगे बढ़ चिंता नहीं। पानी में रखो। हाँ शायद पानी। शंकर जी के लिए कुछ करना हाँ अच्छा पानी है। साफ पानी अंकल लीजिए। हाँ बस साफ हमको। इस पर इसे अंदर इससे और एक फोटो को भी फूल लगा दो। हाँ हाँ हार लगाया ना हार? नहीं चिंता करो आ गए। भगवान अरे लगे। कोई बात नहीं चिंता नहीं। ये लो पानी। आओ मेरे नाथ पे बस एक प्रभु कीजिए और एक माता कीजिए, ठीक है ना? आओ भगवान ये लो पीने का पानी है, आप भी पियो थोड़ा। नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं अच्छा, आपके थी, हाथ में ना पानी। आवश्यकता पड़ने पर है वैसे कुछ अभी नहीं बस ठीक है। दोरिए डालिए। हाँ डोल गया ये बस अंकल बढ़िया हो गया। ये अंकल चालू करते हैं। शुरू करते शुरू टाइम हो गया हाँ हाँ करके। पूरा हो गया बैठिए आप। अपनी कोई पुरानी ड्रेस है? आइए बैठते हैं। सबसे पहले इस वातावरण को पवित्र करने के लिए 3 ओंकार नाम पद्मासन पर या सुखासन पर, जिस पर जिसको सुविधा हो आप बैठो। आइए ज्ञान मुद्रा, नेत्र बंद, रेचक और घर्षण युक्त कुरु के साथ क्रमशः कुरु 3 ओंकार नाम रेचक पूरक गायत्री मंत्र मिलकर बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मूर्छियमामृतात्। संगठन मंत्र ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हमारी राय है थोड़ी कुर्सियां इधर कर दो, कोई व्यक्ति एक आदमी उठ के और वहां पीछे बिछा लो ताकि हाँ एक व्यक्ति कोई जगह यहाँ कर लो। आप लोग एक काम करें, मेरा निवेदन है थोड़ा आगे आ जाओ। दीदी आओ, मैं बता रहा हूँ ये भैया यहाँ तक। दीदी दीदी यहाँ तक करो, आप जल्दी करो, आगे करो, आगे करो, जल्दी करो। गिरी साहब आगे करो, और आगे थोड़ा। हाँ आइए, व्यवस्था गड़बड़ होगी थोड़ी सी। जी मैं नीचे नहीं बैठ नहीं कुर्सी पापा जी ने इसीलिए कुर्सियाँ रखवाई हैं। पापा जी ने कुर्सियाँ इसीलिए रखवाई हैं। आइए दीदी बैठिए, केवल आप बैठ सकती हैं, आप बैठे नहीं है, थोड़ी दूरी बात रखिए। बल्कि इधर मुँह कर दो, थोड़ा दूरी
हाँ कहीं बैठे जहाँ सुविधा हो। थोड़े मैं बैठ के करने वाले व्यायाम भी कराऊंगा। ठीक है, हो गया? थोड़ा आगे आ जाए भैया, आगे जगह और मिल जाए ताकि लोग ज़्यादा आ जाए। आइए शुरू करते हैं। और ऐसी जगह कर दो किसी पे और आ जाए। आप पीछे हो जाए, आगे जहाँ थोड़ा जगह मिल जाए तो लोग ऐसा ना हो और कहे बेचारे हमको जगह नहीं मिली। मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोग आगे दो जी जी किनारे पे आके जहाँ जगह मिले बैठे। जी आप व्यवस्थापक हैं बेटा, ध्यान रखें। आइए पहला मुस्कुराइए, जी तनाव मुक्त, सजग, जी चैतन्य। जी आकाश को देखें इसे, जी छत को, और एक गहरी सांस, एक और गहरी सांस। सबसे पहलकम ताड़ासन, पंजे केवल खड़ा होना है, किसी बिंदु पर सामने एकाग्र चित्त पर देखना है। स्वस्थ डोलना है, बाईं तरफ सीधा हाथ रखते हुए और दाईं तरफ। एक तरफ श्वास भरना है, एक तरफ छोड़ना है। थोड़ा पैरों में अंतर। त्रियक ताड़ासन, आइए 3-3 चक्र। हाँ ऐसे हाथ रखें, जहां पर इसको जगह मिले बैठ जाए। स्वस्थ, एक गहरी सांस, और सामने हाथ समानांतर बिल्कुल बाहों के सामने। कटी चक्र का पहला प्रकार, बाईं तरफ दाईं तरफ जितना जा सकते हैं। हाथ मिलना नहीं चाहिए। स्वस्थ। इसी कट चक्र का दूसरा प्रकार है स्वस्थ। स्वस्थ के मतलब अगली प्रक्रिया के लिए तैयार है। जी पुनः एक गहरी सांस। भगवान नटराज को प्रणाम करते हुए नटराज आसन। जो पैर पीछे जाए उस तरफ का ही हाथ हमारे पैर के अंगूठे को पकड़े और आगे झुके। नटराज आसन। प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर, परफेक्ट। वापस यही क्रिया दूसरे कदम से। स्वस्थ। दूसरा है हस्त पादोंगुष्ठासन। हस्त पादोंगुष्ठासन, जो पैर आगे बढ़े, जिस दायां पैर आगे बढ़ रहा है तो बाएं हाथ से उस पैर के अंगूठे को पकड़े सीधा रखते हुए। एकाग्रचित्ता परम आवश्यक है। कभी कभी हम भटक जाते हैं तो हम भी से गलती हो जाती है बोलने के कारण। दूसरे कदम से गुड, स्वस्थ। पुनः है गहरी सांस। किसी किसी के चेहरे प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं, मुस्कुराइए। आइए, एक ध्रुवासन है ये, इसको हम प्रक्षासन भी कहते हैं। बहुत सुंदर। 2
हाथ जुड़े हुए, खिंचे हुए। रुकना है 5 सेकंड। तीन, चार। दूसरे कदम से ध्रुवासन शुरू। 1 2 3 4। तत्पश्चात हमें कुछ गर्दन के व्यायाम करना है। हाथ ऐसे रखें और सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, जितना हो सके। थोड़ी कंकु से मिलना चाहिए। आइए, क्रमशः 3 चक्र। श्वास छोड़ते हुए आगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे। पुनः सांस छोड़ते हुए आगे और सांस भरते हुए पीछे। अंत में एक बार आगे सांस छोड़ते हुए फिर पुनः पीछे। वापस सांस छोड़ते हुए। इसका दूसरा प्रकार है अपने कान का स्पर्श कंधे पर, बाएं कंधे पर, दाएं कंधे पर। 3 चक्र क्रमशः करो। 1 हल्के हल्के, झटका न लगे, पट्टा बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये करते रहेंगे। 2 3। इसी में तीसरा प्रकार है, गर्दन को पूरा घुमाएंगे बाईं तरफ, सामने और दाईं तरफ। इस प्रकार 3 चक्र क्रमशः करो। 1 सामने, दाईं तरफ, पुनः सामने। 2 3। चौथा और अंतिम प्रकार है, गर्दन को घुमाना है क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। 3 चक्र, लेकिन आंख खुली रहेगी। हल्के हल्के घुमाना है 360 डिग्री पर। शुरू। 1 2 3। बदल। 1 2 3। स्वस्थ। हाथों को बदले, ऐसे रखें। कमर घुमाना है, कमर के दर्द के लिए विशेष व्यायाम। 7 चक्र क्लॉकवाइज, 7 एंटी क्लॉकवाइज, जितना घूम सकें। 1 2 3 4 5 6 7। बदल। 1 2 3 4 5 6 7। स्वास्थ्य परफेक्ट। घुटनों के दर्द के लिए हमारे विशेष कई भाई ऐसे हैं, सही हो गए हैं नियमित करने से। आइए, थोड़ा पैरों में हल्का सा अंतर, झुके, अपने हाथ घुटनों पर रखें। भीतर से बाहर 3 चक्र, बाहर से भीतर 3 चक्र क्रमशः करो। 1 भीतर से बाहर, 2 3 बाहर से भीतर, 1 2 3। दोनों पैरों को मिलाएं, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई घुमाना है 3 चक्र। 1 2 3। बदल। 1 2 3। परफेक्ट। इसके पश्चात हाथ कमर पे, एक श्वास गहरी ले लो। श्वास गहरी लेने से नवीन शक्ति का हमें प्राप्त होती है, ईश्वरी देन है। आइए, एक पर हम अपने पंजे के बल खड़े होंगे और 2 पर अपनी अवस्था में, एड़ी के बल नहीं, दोनों के बल। 1 हाँ, एक साथ लिया हो। 2 1 2 1 2 1 2। बहुत सुंदर, मैं खुश हुआ। हमारा पैर आगे जाएगा। देखिए, 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि हम कोई क्रिया शुरू करेंगे
तो पहले बाएं से दाएं से एक नियम बनाएं। पीछे जाएं श्वास भरते हुए, आगे आएं श्वास को छोड़ते हुए। श्वास को पूरा भरें। कछुआ श्वास को पूरा भरता है, 350 साल 300 साल जिंदा रहता है। हम भी गहरी श्वास भरेंगे, लंबा जीवन पाएंगे। इसके पश्चात हम करते हैं अपना बायां पैर आगे, फिर दायां पैर आगे, एक के बाद एक, सीधा है। आगे जाए चाहे साइड में जाए चाहे पीछे जाए, हमारा पैर सीधा होना चाहिए। केवल 8 अंगों में, एक पर आगे जाएगा, 2 पर वहीं वापस आएगा। क्रिया सर एक साथ होना चाहिए, मेरी विनम्र प्रार्थना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और सुंदर। बाईं तरफ फिर नीचे 2 पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट। अब मुझे पैरों को सीधा पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सुंदर। पुनः गहरी श्वास, स्माइल जारी होना चाहिए। हाथ हमारा बायां आगे से पीछे सीधा रखते हुए, और फिर दायां, एक के बाद एक। तैयार हैं? 8 अंकों में, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही क्रिया ठीक पीछे से आगे होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथों को एक साथ 4 बार। 1 2 3 4, पीछे से आगे, 1 2 3 4, बहुत सुंदर। अब आपको कुछ ऐसे व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बायां हाथ बाएं गाल पर, बायां हाथ बाएं गाल पर दबाना है, सर स्थिर रहेगा, ध्यान रहे। 4 बार। 1 2 3 4, उसी तरफ से 1 2 3 4। दोनों हाथों को क्रिश कीजिए, सर के पीछे, सर को धकेलना है, आगे सर स्थिर। 1 2 3 4, मस्तक पर हाथ रखिए, धकेलना पीछे। 1 2 3 4, कपाल यहीं गाल के ऊपर, आकाश की तरफ। 1 2 3 4, गुड, बहुत अच्छा करें। आइए, दोनों सामने, केवल अंगूठे उंगली हलचल बंद न करें, ऐसे हल्के। हाँ, गुड, बहुत सुंदर। पूरा बंद नहीं होना है। हाँ, वेरी गुड। हमारा मकसद है हमारे जिस्म की सारी मांसपेशी को खोलना, सजग करना। सांस भरते हुए पूरी मुट्ठी बंद, अंगूठा भीतर। 1 2 3 4 5 6 7 8, पंजे ऊपर, फिर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मुट्ठी बंद, समानांतर, भीतर से बाहर होना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर से भीतर। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ आकाश की तरफ, एक पर कंधे का स्पर्श और 2 पर सामने। 1 एक साथ। 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 एक साथ। 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट। पुनः स्थिति ऐसे, गुड। हमें नीचे से ऊपर 8 बार कोहनियों का स्पर्श करते हुए, और फिर बदल के। 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे से आगे। 1 2 3
4 5 6 7 8। बहुत सुंदर। दोनों हाथ पीछे, मुस्कान चेहरे पर जाना नहीं चाहिए। हाथ पीछे गर्दन के खींचना है, दाया बाईं तरफ आया दाईं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। गुड। अब मुझे अपने कंधों को घुमाना है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पीछे से आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें लग रहा है आप सब मास्टर हैं। हाथ के लिए 1 ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8। वापस 1 और तीसरा से ऊपर थोड़ा। 2 3 4 5 6 7 8। अब थोड़ा ऊपर एकदम आकाश की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे केवल 2 कदम चलना है, आगे पीछे जगह कम है। स्थिति लेकिन पंजे केवल 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, क्रमशः आगे। 1 2 पीछे 1 2, पुनः एक बार आगे। 1 2 पीछे 1 2। परफेक्ट। गहरी सांस, स्माइल बराबर। दोनों पैरों में अंतर, हाथ समानांतर। हाथ हमारे स्थिर रहेंगे, समानांतर रहेंगे। हमें बाईं तरफ घूमना है, 1 पर दाईं तरफ 2। 8 अंकों में क्रमशः करूं। 1 पूरा पूरा। वापस 2, वापस 3 4 5 6 7 और अंत में 8। अब वार्ड वर्ड सिविल का ध्यान रखना। अभी हम कहेंगे फौड़ा चलाओ, तो फौड़ा हल्के चलाना कि गड्ढा हो जाए, जुर्माना हमको भरना पड़ेगा। और बंदर फौड़ा कैसे लेगा एक बार देखें। हमारे हाथ जब नीचे जाएंगे जहां तक जा पाए, ऐसे हाथ होंगे नीचे की तरफ, और जब ऊपर आएंगे तो ऊपर की तरफ जहां तक जा पाए। इससे हमारे पूरी शरीर में एक प्रकार का लचक पैदा होती है, आवश्यक है। आइए क्रमशः फौड़ा चलाना गुरु। एक साथ 1 नीचे 2 3 4 5 6 7 8। बहुत सुंदर। गुड। ये गहरी सांस। और अब विशेष आसन है जो अनुपम है उपहार रूप में। पहला आसन है नमस्कार आसन। नमस्कार आसन में पहले एक बार देख लें, कुछ लोग नवीन आए हैं, हमारी तरफ देख रहे सब लोग हैं। 1 पर आप लोग नहीं करेंगे, 1 पर हमें बायां कदम आगे रखना है सीधा बिल्कुल, और हाथ फैलना। ये हमारी स्थिति 1 की है, बराबर है। 2 पर मुझे अपना आगे झुकना है और कम से कम 5 सेकंड तक मुझे खड़ा होना, ऐसे दृष्टि सामने की ओर। फिर 3, फिर 4, यही क्रिया दाईं तरफ से। आइए नमस्कार आसन 8 अंकों में बाएं कदम से क्रमशः गुरु। 1 गुड 2 3 4 दाएं कदम से 5 6 7 8। अब मुझे करना है प्रार्थना आसन। नमस्कार के बाद प्रार्थना। तैयार है? एक साथ। गुड 2 कानों का स्पर्श हाथ से जुड़े हुए पूरे। 3 और श्वास छोड़ते हुए कुर्सी तरह बैठना है 5 सेकंड। 4 5
सब मास्टर है। कथक आसन, बायां कदम एक बार देख लें फिर करना आप। कथक आसन बहुत अच्छा आसन है, हमने अपने संघ से सीखा है, संघ वाला ज्ञान हम बांट रहे हैं। बायां कदम बाईं तरफ, ध्यान से सुनना मेरी बात। दायां कदम स्थिर रहेगा, बायां कदम बाईं तरफ और हाथ फैलेंगे। फिर हम 2 कहेंगे तो दायां कदम बाईं तरफ आएगा, हाथ हमारे ऐसे रहेंगे। फिर 3, फिर वापस 4। यही क्रिया दूसरी ओर से। समझ गए सब लोग? अंडरस्टूड। आइए, कथक आसन 8 अंकों में बाएं कदम से गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली बार कितना अच्छा, गुड। आइए, और आसन है। बायां पैर बाईं तरफ, फिर अपनी जगह पर, फिर 3 पर बायां पैर आगे, हाथ ऐसे करते हुए, फिर वापस। फिर यही क्रिया हमें करना है दूसरी तरफ से। बराबर समझ गए? 1 2 3 4। दाएं कदम से 5 वापस 6 7 8। गुड। अब हमें करना है उत्कट आसन। उत्कट आसन में एक बार देख लें फिर करें, क्योंकि कुछ नवीन लोग हैं, रोज वाले तो दक्ष हैं सब। 1 पर मुझे अपना बायां कदम बाईं तरफ और हाथ सामने, 1, ठीक है ना? अभी आप करेंगे। और 2 पर मुझे श्वास छोड़ दीजिए, कुर्सी पर बैठना है 5 सेकंड। फिर 3, फिर 4। बराबर? उत्कट आसन 8 अंकों में बाएं कदम से करूँ 1 2 3 4। दाएं कदम से 5 6 7 8। एक गहरी श्वास। आज नींद अच्छी आएगी। आइए, बजरंग आसन। बजरंग आसन मुझे करना है, 1 पर बायां पैर आगे बढ़ाना है, झुकना है, हाथ जुड़े हुए। 2 पर मुझे पीछे जाना है, आसमान देखना है, छत देखना है। 5 सेकंड तक। 3 पर वापस। साधारण आसन है। 8 अंकों में बजरंग आसन बाएं कदम से क्रमशः गुरु 1 2 3 4। दाएं कदम से 5 6 7 8। एक गहरी सांस। अब इसी का एक है चातक आसन। चातक हमेशा वर्षा जल पीता है, हमको भी हाथ फैलाना है, 1 पर ऐसे, 1 पर ऐसे, और 2 पर हाथ फैलाना है और रुकना है, और 3 पर हाथों को ऊपर से लाते हुए समेटना है, और 4 पर ये। बराबर समझ गए? 8 आसन 8 क्रमांकों में चातक आसन बाएं कदम से शुरू 1 2 गुड। 3 ऊपर से ही 4। दाएं कदम से चातक आसन शुरू 1 2 3 4। एक गहरी श्वास। अब आपको करना है, पहले प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान नारायण का वाहन क्या है? यस, वेरी गुड। गरुड़ासन। 1 पैर से खड़ा होना है, हाथों को समेटे ऐसे, सीधा रखिए। हाँ, वेरी गुड। हाथ जुड़े हुए हो, मस्तक के ऊपर हो, और अच्छी बात है। 1 पैर से हो। गरुड़ासन। ये आसन करने में सहायता जब मिलेगी जब सामने किसी बिंदु पर हम एकाग्रचित्ता से अपने मन को लगाएंगे। स्वस्थ। यही क्रिया दूसरे पैर से। वापस
नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना सतत चलना। जॉगिंग, बॉडी वार्मिंग, पहले हल्के फिर तेज। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ यार, बच्चे और तेज। एक एक हाथ एक एक पैर। स्वस्थ, एक गहरी श्वास, हाथ कमर पे, अपने घुटनों का स्पर्श सीने से, पहले बायां फिर दायां। 1 2 3 4 5। स्वस्थ, ये गहरी सांस करना है। अर्ध बैठक। आगे आने वाले कल के लिए मैंने ये 3-4 लोग तैयार किए हैं। हमारे जैन साहब, हमारी बहन ज्योति और हमारी अस्ता बहन और एक पायल बेटी, ऐसी 2-4 लोग हैं। हाँ, आइए। अर्ध बैठक, सामने हाथ, श्वास छोड़ते हुए बैठना है 5 बार। 1 2 3 4 5। गुड। जरूरत पड़ने में अंतर। अब 3 आप ऐसे करो, हम दिखा रहे आपके लिए, या मैं भी सो जाऊं, आप लोग दिक्कत ना करें। हनुमान बैठक, जितना कर पाए उतनी करना। व्यायाम की परिभाषा क्या है? बिना थकावट के श्रम। अगर कहीं पे भी आपको थकान लग रही है, मेरी आज्ञा मत मानी जाए। हनुमान बैठक में हाथ सामने, बाईं तरफ और दाईं तरफ, 3 चक्रों में। 1 जितना हो पाए, 2 3 4 5 6। स्वस्थ। अब मुझे करना है, बताइए, वीरभद्रासन। 2 प्रकार है। पहला प्रकार, हाथ कमर पे, आकाश देखना है, पीछे वाला पैर सीधे, हमारे एड़ी पंजे जमीन पे ले हुए। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी। वापस इसी में दूसरा प्रकार है। जांघों के ऊपर, अपने घुटनों पर दोनों हाथ रख रहे, यही के दौड़ना है। 1 वापस दूसरी ओर। स्वस्थ। तब ये गहरी सांस, एक और गहरी सांस। कोई थका तो नहीं है? हाथ उठाओ। कोई थका तो नहीं है? हाँ, तब ठीक। आइए, अब खड़े में कुल 3-4 आसन रह गए हैं। सबसे पहले रह गया है पूर्व तानासन। हाथ सामने करना है, पंजे केवल श्वास भरते हुए, पंजे केवल श्वास भरते हुए पीछे जाना है जहां तक जा पाए, और फिर श्वास छोड़ते हुए ताली मार। ऐसी ताली मारो कि मानस से जीव जाग जाए। आज कोई पाबंदी नहीं है। आइए, स्थिति पूर्व तानासन 5 अंकों में क्रमशः करूं। 1 पंजे केवल, 2 3 4, आवाज पे, 5 6 7 8 9 10। ये था पूर्व तानासन। मैं 50 साल से बचपन से ऐसा हूँ, कूदने फादने वाला। हमारा बेटा जानता कुछ पैदा भी नहीं होगा। आइए, कोणासन। पिछले जन्म में 3 चक्रों में हाथ हमारा बेटा ऐसे ऐसे, और हमारा हाथ एक आए यहाँ एड़ी पर। गुड। दूसरी तरफ कोणासन। 2
और अंत में 3। बहुत सुंदर बिटिया, गुड, मजा आ गया। ये गहरी सांस। अब आपको करना है जो करते हैं आप लोग, त्रिकोणासन। कैसा? पैरों में अंतर है, दाहिना हाथ, अमित भैया, दाहिना हाथ बाएं पैर के अंगूठे को, बायां हाथ ऊपर, दृष्टि ऊपर, पुनः बायां हाथ दाहिने पैर के अंगूठे को, दायां हाथ ऊपर, दृष्टि ऊपर। आइए आपकी क्षमता के अनुसार कुछ क्षण करते हैं त्रिकोणासन। चर्चा करोगे? दिखाओ ऊपर, एक तरफ सांस भरना है, तो छोटा है। स्वस्थ है। 2 गहरी सांस। और अब अंतिम पश्चिमोत्तानासन, जो कि सूर्य नमस्कार का एक प्रकार है, सभी जानते हैं। पहले तो हमें याद करना है कि हमारी स्थिति क्या हो, योगा स्थिति। हमारी एड़ियाँ मिली हुई, दोनों पैरों की अंगूठियों में एक मुट्ठी का अंतर है। ये हमारी है योगा स्थिति, बराबर है। तो मुझे क्या करना है? पश्चिमोत्तानासन में यहाँ तक आना है सांस भरते हुए, फिर अपने सर को और हाथ को दोनों को एक साथ सांस भरते हुए पीछे जाना है, जहाँ तक जाना है। फिर सांस छोड़ते हुए मुझे अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ना है, मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास, और उसके बाद पुनः 3 चक्र करते हैं। पश्चिमोत्तानासन क्रमशः 3 चक्रों में करो। 1 और पीछे सांस भरते हुए वापस, 2 और अंत में वापस 3। और हाथों को ऊपर से हिलाएं। परफेक्ट, गुड, स्माइल, गुड। अब आपको पीटी करना है। हमारी बहनें बड़ी जो हैं वो खाली कदम ताल करें, और जो कर सकता है हमारी जवान हो, एक, ऐसे नहीं, गलत क्रिया एक से होना चाहिए। आइए हमारी इसे खड़ा हो, तभी आप देखें। 1, गुड, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, जल्द जल्द, 1, 2, 3, 4। वो थकता जाए, रुकता जाए। आवाज कम हो गई? चलो मैं भी क्या 2 गहरी सांस। हमारे लिए हाथ उठाए वो व्यक्ति जो अपने पेट के मांस की चर्बी को खल्लास करना चाहता है, मिटाना चाहता है। कौन है? तो भी हाथ उठा देंगे। आइए मैट से थोड़ा हटके हम करते हैं कटी नृत्य। कटी नृत्य में ध्यान रखना बच्चों, मुश्किल है। नहीं जितना हो पाए। नहीं है लगेगा। व्यायाम की परिभाषा क्या है? बिना थकावट के श्रम। कटी नृत्य में हमारा पैर बाईं तरफ, हाथ दाईं तरफ, ठीक है ना? स्थान एक ही रहेगा। क्रमशः कटी नृत्य कुछ क्षण अपनी शक्ति के अनुसार शुरू है। थकते जाए, रुकते जाए। शांत शांत, थक गए लोग। तालियां। एक पैर ऊपर,
शवासन में आपको लेटना है। शवासन की 2-4 बातें मुख्य हैं, कुछ नवीन हो गई है। हमारा कहना है शवासन में ऐसे लेटो जैसे तुम्हारी आत्मा निकल गई है, बिल्कुल नीचे। दूसरी बात, सर हमारा एक तरफ झुका, हथेलियां हमारी आकाश की तरफ, सर झुका एक तरफ, हथेलियां आकाश की तरफ, और पैरों में अंतर 45 अंश का। थोड़ा और पूरी तो सीधा रखो। हाथों में अंतर हमारा शरीर से 15 अंश की दूरी पर, 15 अंश की दूरी में हाथों पर, 45 अंश के पैरों में, और सर एक तरफ झुका हुआ। करना क्या है? आइए, करना यह है कि ओम नाम का मानसिक जाप करना है, अथवा भगवान महावीर या बाल कृष्ण गोल गोपाल राम या कृष्ण की मुस्कुराती हुई मूर्ति का दर्शन करना है। और हमें अपना निरीक्षण करना है तलवों से लेकर ब्रह्मांड तक कि यह अमूल्य धरोहर परमात्मा रहती है। यकृत, स्टमक, हार्ट, फेफड़े, मस्तिष्क आदि आदि, यह अमूल्य धरोहर परमात्मा की देन है जो प्रदान किया है। इसको हम कैसे स्वस्थ रखें, कैसे सुंदर बनाएं, अपने विचारों के द्वारा 4 मिनट तक बिल्कुल मौन रहते और इस शवासन में आप विश्राम करें। प्रभु को मैं बुलाऊं, आप फोन करें प्रभु जी, है ना? कोमलता से धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें, सर को सीधा करें, हाथों पैरों की उंगलियों में हल्के हल्के हलचल करें। ये मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान सुनना। हलचल करने के बाद अपने दोनों पैरों को समेटें और दाहिनी करवट लें। हल्के से, सारे काम बहुत धीरे करना है। अपने दाहिने हाथ को सर के नीचे रखें, अपने पूरे शरीर को जड़ के आकार का बनाएं, थोड़ा पैर सिकोड़ के, और बाएं हाथ से वक्षस्थल के पास जो जमीन है उसको सहारा देके, दोनों हाथों को सहारा देते हुए बहुत धीरे धीरे उठकर आप बैठ जाएं। जो ऐसे उठेंगे उसके कमर में दर्द कभी नहीं होगी। मेरे गुरबाणी है ये मुझे। और अब देखो, पहले मैंने आसन किए थे सब खड़े होके। हमारे यहाँ नित्य आसन होते हैं पिंडी के पास में। पहले खड़े होके, फिर पीठ केवल, तत्पश्चात पेट केवल,
और पेट के बल के बाद में होते हैं बैठ के। आसन बहुत है, समय बहुत कम है, केवल इशारा कर रहा हूँ, आप वहाँ आ सकते हैं और सीख सकते हैं। फिर सूर्य नमस्कार करते हैं और एक दिन हम प्राणायाम लेते हैं और एक दिन कुछ और क्रियाएं करते हैं। ऐसा हमारा वहाँ का नियम है। आइए, हम चाहते हैं एक घूट जल लिया। आज हम आपके लिए अति आवश्यक बातें बताएंगे। चलिए ना, कौन सा बताओ? वहाँ से ऑन करते हैं ये यहीं से ऑन करिए, ऑन करिए। प्रभु कहाँ गए? आपका आवाज भी अच्छा है। मैं चाहते हैं और लोग सुने। अच्छा चलो आओ, आइए, इसके भाग में वही है। आज सबसे पहले हम अपने माउंट वर्ल्ड सिविल के भोरे भाई साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं, कोकड़े जी हमारे छोटे भाई, और अति सक्रिय कार्यकर्ता हमारे अमित सक्सेना एवं अन्य सभी लोग, और हमारे माउंट वर्ल्ड सिविल में रहने वाले सभी हमारे बंधु, हमारी भगिनी, मातृशक्ति एवं प्यारे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभेच्छा, आज सबका हार्दिक अभिनंदन, आज सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। किसी स्थान पर हम जाते हैं, कोई तीर्थ है, कोई मंदिर है, कोई बढ़िया जगह है, जब तक उसके महात्म को, जब तक उसके बारे में हम कानों से न सुन लें तो देखने का आनंद नहीं है। योग में प्रवेश करने से पहले हम योग के बारे में कुछ जानें, समझें, क्योंकि योग बहुत विराट है। योग में हमारे आत्म दर्शन करने का कला छिपी है। योग हमारे संसार की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकता है, और योग एक व्यायाम पूरा भारी वाला नहीं है, शारीरिक व्यायाम, अपितु एक चिकित्सा विज्ञान है। मेरी एक एक बात को अंतर बता रहे हैं आप, चिकित्सा विज्ञान। योग करने वाले व्यक्ति जिनके हृदय में, जिनके रोम रोम में, जिनके अंतस में योग व्याप्त हो जाता है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे सफल होऊंगा इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, तो उनका जीवन, प्यारी बहन, उत्सव बन जाता है। भाई बहन, जिनके योग अंतस में उतरता है, मैं जानता हूं कि योग सभी लोग करते हैं, घर पर करते हैं, टीवी के पास देख के करते हैं, जानता अच्छे से करते हैं, हमसे अच्छे जानते हैं लोग। लेकिन जो टीवी पर हरिद्वार की गंगा अलकनंदा देख रहा है, आनंदित हो रहा है, लेकिन कहीं वो गंगा के पास जाकर तो देखे, उसकी शीतलता, उसकी सुगंध, वहां का वातावरण, वहां का औरा तुम्हारे मन को आनंदित कर देगा। ऐसे ही हमारे एक मित्र ने पूछा कि वो आता नहीं था हमारे शाखा में, हमने उससे पूछा कि भाई मैं एक बार अंगूर लेने गया, तो मैंने पूछा अंगूर क्या भाव, उसने कहा 140 रुपये किलो बाबा मिलेंगे। हमने कहा कुछ छिटके अंगूर पड़े थे, मैंने कहा भैया ये क्या भाव है, बोले आप 30 रुपये किलो ले जाओ, सब भर लो, 1.25 किलो है, 1 किलो ले जाओ। मैंने उससे पूछा, मुझे लेना नहीं थे, मैंने उससे पूछा ये इतने मध्य क्यों है, कहाँ इतना, कहाँ इतना, बोले ये थोड़े से गुच्छे से अलग। अगर गुच्छे में जुड़े रहोगे, परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा योग स्थान हो, चाहे विश्व हो, जब हम जुड़े रहेंगे तो कीमती बन जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि जुड़ो योग से। अगर आप एक साथ जुड़ के करेंगे तो आपको अलकनंदा माँ गंगा का वही आनंद मिलेगा। टीवी पे करने वालों को आनंद तो नहीं आएगा, आएगा अपने हिसाब से आएगा, खुली हवा में सबका साथ मिलके, कुछ हम सिखाएं, कुछ हम आपसे सीखें, ऐसा अच्छा है। योग चेतना का जागरण है।
हमारी चेतना का जहां। और निराशा में जीवन में आशा का दीपक। योग है आनंद पाने का मार्ग। योग है स्वस्थ मजबूत खुशहाल जीवन की नींव। योग है शांति प्राप्त करने का अभ्यास। और एक बात, योग जीवन के रूपांतरण की एक विशिष्ट कला, एक विशिष्ट विज्ञान है। और योग का अर्थ क्या है? जोड़ना, एक विशेष स्तर पर आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह है योग। जोड़, समाज को जोड़ो, अपने आप को जोड़ो, विश्व को जोड़ो। और ऐसे योग की विशेषता है। दूसरा एक विशेष बात कहने जा रहे हैं, अपने सदगुरु हमारे जगदीश वासुदेव, उनकी एक बात मेरे मन को छू गई। योग हमारे सुपर मानव बनाने के लिए नहीं है। मानव को सुपर मानव बनाने के लिए योग नहीं है, समझी बेटी, बल्कि यह एहसास दिलाता है कि मनुष्य होना ही सुपर है। इस योग टेक्नोलॉजी से हम जीवन के सारे आयामों को खोल सकते हैं। कैसे? आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत पहले की बात है, एक योगी साधना कर रहा था पर्वत की तलहटी में। एक मनुष्य पहुंचा, उसने नमन किया, प्रणाम किया, कहा, हे मुनि, आपसे मेरा एक प्रश्न है। शायद वो प्रश्न किसी किसी को, आपको भी होगा। व्हाट इज योग? योग क्या है? देखिए, जिसका जीवन पवित्र होता है, जिसका आचरण पवित्र होता है, जिसकी वाणी पवित्र होती है, उसका उपदेश आपके मन के तार तार में घुस जाएगा। योगी था, उसका पूरा जीवन सुंदर, निर्मल, प्रकाशवान था, अच्छाइयों से भरा हुआ। तो उसने कहा कि इसके लिए उपदेश देना व्यर्थ है। उसने क्या किया? कोई बात नहीं, चिंता करो, हमारी आवाज ही मैक है। उसने कहा, आप सुन लो भैया, उसने कहा कि व्हाट इज योग? योग क्या है? उसने विचार किया, थोड़ा मुस्कुराया। एक कुर्सी पड़ी थी, ये ऐसी प्लास्टिक की नहीं थी, तब जमाना लकड़ी का था, वो पेच कस के ना, वो पेच से होती है, तो पड़ी थी। उसने कहा कि इस कुर्सी के प्रत्येक पार्ट को अलग कर दे। गर्मी के दिन थे, वो जुट गया। अब वो कुर्सी के पार्ट कैसे अलग हो? पसीने में लथपथ हो गया आधा घंटे तक। वो बाद में बोला, स्वामी जी अगर आप चाहें तो मैं इस कुर्सी को तोड़ सकता हूँ, ताकत हो। तो कहा, बिना तोड़े नहीं जुड़ सकते भाई। नहीं, सामने एक पेचकस पड़ा था और कहा, ये ले। वो गया, उसने फटाफट कोट खोले, कुछ ही मिनटों में उसके सारे पार्टों को अलग कर दिया। तो योग के टेक्नोलॉजी से कुर्सी के ही नहीं, अपने जीवन के सभी आयामों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है योग। दूसरा, कुछ विशेष बातें हैं जो किसी की कृपा से हमारे पर आई हैं। हम चाहते हैं आपके मनों में घुस जाएं और आशीर्वाद जो बोल रहा हूं अपने जीवन उतारें। दूसरा है कि योग आया कहां से? योग के जन्मदाता कौन है? योग के आदि गुरु कौन है? जानता है कोई? बताइए। हाँ, यस, भगवान शिव, जिनकी प्रतिमा हमने यहां पास में रखी है। ये भोलेनाथ ही इस योग के दाता हैं। नमन करते हैं, हर हर महादेव। तो कैसे है? आइए सुनिए इतिहास, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। 15,000 वर्ष से पहले भगवान शिव ने हिमालय पर एक भयंकर तांडव नृत्य किया। और तांडव नृत्य क्या होता है मालूम? अभी मैं जब इंड करूंगा तो तांडव नृत्य करा के ही इंड करूंगा, मुझे याद दिला देना। मैंने उस तांडव नृत्य के बाद में उन्होंने विचार किया कि संसार में हम अपने योग को फैलाना चाहते हैं, योग जन जन के पास कैसे पहुंचे। विचार किया, नेत्र मूंदे, सप्तऋषियों का आह्वान किया। सप्तऋषियों का आह्वान किया, तत्काल प्रकट हुए। 84 वर्ष तक कसौटी पर
भगवान शिव ने उनको तोला 84 वर्ष तक उन सप्तऋषियों को। और जब वो परीक्षा में खरे उतरे, कसौटी पर खरे उतरे, तब उन्होंने 28 दिनों के बाद उनकी और साधनाएं परम जो एक हमारा इंटरव्यू लेता है कोई, उसका एक और सुपर इंटरव्यू होता है, उस 28 दिनों के उसमें जो है उसके बाद में कौन सा दिन था? गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा 28 दिन बाद। इसी गुरु पूर्णिमा के दिन जो हर जगह बनाया जाता है उत्सव, भगवान शिव ने केदारनाथ के ऊपर कौन सा सरोवर है? हाँ, कांति सरोवर। केदारनाथ के ऊपर एक सुंदर झील है, उसका नाम है कांति सरोवर। वहां पर दक्षिण की ओर मुख करके हमारे भोलेनाथ भगवान शिव बैठ गए और योग का संपूर्ण ज्ञान उन सप्तऋषियों के लिए प्रदान किया। जब वो सारे ज्ञान को प्राप्त कर चुके तो वो ऋषि जो थे वो विश्व की अलग अलग दिशाओं में योग प्रचार हेतु चले गए। उन्होंने अधिकारी ऋषियों को, उन अधिकारी ऋषियों ने अपने ऋषियों को, और उनके माध्यम से आज ये योग जो है वो हम तक पहुंचा है। समझ गया आपने? योग क्या है, कहां से आया? प्रश्न उठता है कि योग के आधार क्या है। बता सकता कोई है कि योग के आधार क्या है? बताओ बहन, कोई जानता है? बताओ। अच्छा आहार, निद्रा, यस यस, बहुत प्यारी बात है। हमारा योग स्तंभ है, जैसे कुर्सी के स्तंभ कितने हैं? 4। इन 4 स्तंभ पर एक कुर्सी टिकी है, बराबर है। योग के 3 स्तंभ हैं। पहला उसका जो स्तंभ है उसका नाम है आहार। आहार क्या होता है? जिससे हम अपने कार्य करते हैं। अरे भाई ये कार है, इस कार में पेट्रोल डाल दो, चलो। कई हमारे दोस्त बोले अरे भाई जरा पेट्रोल डाल लें। हमने क्या कर ले? बोले भोजन कर लें। तब मैंने समझाया, वो समझाया जो मैं समझाने जा रहा हूं। इस गाड़ी का पेट्रोल भोजन नहीं है, भोजन ऐसे नहीं है। ये गाड़ी पेट्रोल भोजन है। इसके लिए जो मरम्मत करने के लिए कार का जो आएगा वो मिस्त्री आएगा। लेकिन भगवान की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमारे आहार में ही सब कुछ छुपा हुआ है टेक्निकल। और हमारे शरीर का निर्माण, जब मैं पैदा हुआ था, छोटा सा मुन्ना था, इन्हीं दूध और फल और ये अनाज की बदौलत हमारा शरीर आज इतना बलवान पुष्ट हुआ है। आहार कैसा होना चाहिए? हमारी कमाई पवित्र हो, बनाने वाले सुंदर ढंग से बनाए, जैसे मेरी माँ बनाती थी, गाते हुए भगवान शिव का कृष्ण का पद। परसे जाए तो प्यार से, खाया जाए तो प्यार से, समय से खाया जाए। योग करने वाले व्यक्ति सोने से 2 घंटे पहले ही भोजन को करें, अच्छी देगा। अगर आप 11 बजे तक बर्गर, पिज्जा, चाउमीन खाएंगे तो योग नहीं सकता, इसके लिए भूमिका बनानी पड़ती है। दूसरी बात है निद्रा। निद्रा में आपको कठिन परिश्रम करना है, आलस त्याग कर घर के छोटे मोटे कामों में आप सहयोग करते हुए काम करना है, टहलना है, तेज चलना है, जिम जाना है, योग करना है, आदि आदि, जिससे हमारा शरीर थक जाए। मस्तिष्क काम करने वाले आदमी अपने काम करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, तो जो परिश्रम करेगा, जो सही काम करेगा, जो अपने आप को हिलाएगा दिलाएगा, उसकी लिए नींद अच्छी आएगी। तीसरा है ब्रह्मचर्य, अच्छे विचार। बिना ब्रह्मचर्य के, जैसे फुटबॉल है, उसके अंदर हवा नहीं मार दो, ये आगे बढ़ जाएगी। इसके अंदर हवा भरी होगी, उसको किक मारोगे ऊपर जाएगी। तो ये ब्रह्मचर्य, हमारे सात्विक विचार, हमारी समझ अच्छी हो, ये हमारा प्रधान कार्य है। तीनों स्तंभ के ही बल पर हमारा ये योग शुरू होता है। इन्हीं सब के बाद में टाइम कितना हो गया? 5 मिनट है। आइए हम 5 मिनट में 2 सूर्य नमस्कार, नहीं, हम एक नई काम कराएंगे। आज हम एक ऐसा काम कराएंगे जो वहाँ नहीं होता हमारे वहाँ पर, उस सिटी रूम पास में हम एक नई चीज लेकर आए हैं। प्राणायाम केवल 2 समझने वाले हैं आप लोगों के लिए भी। आइए हम बैठते हैं, बाकी सभी लोग करते हैं, लेकिन एक थोड़ी नवीनता को देता हूं मैं। प्राणायाम की स्थिति क्या होती है जानते हो? बताइए। दांतों में थोड़ा अंतर, हाँ, जीभान तालू से लगा बहुत हुआ, सुंदर। और आंखें थोड़ी, मतलब नजर जो है वो थोड़ा आंखों की सीध से ऊपर। हाँ, वेरी गुड, बहुत समझदार है। योग की पद्धति क्या है? पहला तो मेरा किसी मुद्रा में रीढ़ स्तंभ सीधा करते हुए प्रसन्न चित्ताभूषण है और एकाग्रता,
उसके बाद में हमारी जीभ तालू पर चिपकी हुई हो, दांतों में थोड़ा सा गैप हो, निगाहें सामने से 10 अंश ऊपर। ये योग की जो है प्राणायाम की स्थिति है। तो क्या करना है, आइए स्थिति में आइए अपनी आप ज्ञान मुद्रा में। आज हम कराएंगे आपके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम, तभी नहीं कराएंगे, अर्थात सूर्यांग प्राणायाम। सूर्यांग प्राणायाम को समझने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुने आप। पहली बात तो यह है, ये सूर्य भेदी प्राणायाम सर्दी में करना चाहिए तो अधिक लाभ मिलता है, और चंद्र भेदी प्राणायाम जो है वो गर्मी में करते हैं तो अधिक लाभ मिलता है। विशेष बात बता रहा हूं मैं। दूसरी बात, हमें सूर्य भेदी प्राणायाम में इसी मुद्रा में बैठना है और दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना है। भरने के बाद मुझे बंद लगाना है, तीन नहीं 2 लगाना है। 3 बंद होते हैं। बंद कैसे होते हैं? हमारे पहला बंद होता है थोड़ी कंठकूप से चिपकी हुई हो, ये होता है जालंधर बंद। हमारे ये जो गुदा मूत्रांग इनको हम खींच के रखते हैं, जिसके बल पर 500 वर्ष योगी जीवित रहते हैं, ये होता है मूल बंद। उद्यान बंद हमारा पेट से चिपका कर रखना उद्यान में रहता है। तो इस सूर्य भेदी प्राणायाम में हमें उद्यान बंद नहीं लगाना है, हमें केवल और केवल थोड़ी कंठकूप से लगाकर जालंधर बंद, गुदा को संचित करके मूल बंद। तो उसको हमने जब लिया है श्वास को, तो कुंभक करना है, थोड़ी नीचे करके बंद लगाए, कुंभक करना है। कुंभक करने के बाद में जितनी हमारी क्षमता है उतनी देर तक उसको रोकना है, बराबर। और उसको रोकने के बाद क्या करना है, हमें श्वास को धीरे धीरे निकालना है। लेकिन विशेष बात क्या है, ऐसा तो नाड़ी शोध में होता है, विशेष बात इसमें यह है कि मुझे दाईं नासिका से ही श्वास को लेना है। बाईं नासिका बंद करके दाईं से ही श्वास को लेना है और कुंभक लगाकर दोनों बंधों को लगा के हमें श्वास को रोकना है। तत्पश्चात हमें जिस तरफ से श्वास ली है दाईं नासिका से, उसी तरफ से ही श्वास को बाहर निकालना है। ये बहुत ही आवश्यक व्यायाम है, प्राणायाम है। लेकिन एक इसमें छुपा हुआ रहस्य और भी है। इसमें मुझे आभास करना है, ऐसा अपने मन में अनुमान करना है कि सूर्य की जो प्रकाश है उसका मुझे अपने हृदय में धारण करना है। सूर्य के प्रकाश की आभा को हमें अपने मन में सजोना है, ये इसका विशेष कारण है। अच्छा, इससे फायदा क्या है? पुनः एक बार सुनो, सूर्य भेदी प्राणायाम। हमको सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए ज्ञान मुद्रा में बैठकर श्वास को पूरा भरना है, 2 बंद लगाकर जालंधर और मूल बंद लगा के कुंभक करके हमें उस श्वास को अपने अंतर में रोकना है क्षमता भर। तत्पश्चात दाईं नासिका श्वास ली थी ना, तो दाईं नासिका से ही धीरे धीरे हमें श्वास को बाहर निकालना है। करना इतना है कि जब हम कुंभक करें तो हमें ध्यान सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की आभा का ऐसा मन में सजोए। और फायदा क्या है, आप दंग रह जाएंगे। पहला फायदा यह है कि हृदय हार्ट फेल नहीं होगा, उसका हृदय गति पर कंट्रोल करता है, हमारे सारे शरीर में कार्यशीलता को बढ़ाता है। और तीसरा बहुत ही विशेष बात है, हमारे वजन को कम करता है। चौथा, हमारे वात, पित्त, कफ इनके द्वारा उत्पन्न हुए जो रोग हैं उनका शमन करता है, उनको समाप्त करता है। पक्का है, बिल्कुल योगी की बात है। दूसरा है चंद्रभेदी अथवा चंद्रांग प्राणायाम। वो सूर्यांग था, ये चंद्रांग है। वो जाड़े में करने का है, ये गर्मी करने का है। उसमें हम दाईं नासिका से श्वास लेते थे, दाईं से छोड़ते थे, इसलिए हम बाईं नासिका से लेंगे। दोनों बंदों के साथ हम अपने कुंभक में उसको रोकेंगे क्षमता भर, तत्पश्चात बाईं से ही इसको निकालेंगे। लेकिन हमने सूर्य भेदी प्राणायाम में कुंभक करते समय ध्यान किया था प्रकाश की आभा का, और इसमें करेंगे चंद्र की चांदनी छटा। चंद्र की चांदनी छटा का ध्यान करने से हमको बहुत लाभ मिलेगा। क्या?
पहला तो लाभ मुझे ये मिलेगा कि हमारी मन की चंचलता शांत होती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे इस लिफ्ट में एक व्यक्ति मिला, बड़ा उद्विग्न था। उसने कहा कि मुझे शांत नहीं मिलती, मेरा मतलब एकदम व्याकुल मन रहता है, मुझे यही से हुआ लगता है। तो मैं कहने था उससे, अगर चंद्रांग प्राणायाम करोगे तो मन की चंचलता दूर होगी 100%। करके देखे, गर्मी में अधिक लाभकारी है, सर्दी में थोड़ा कम, इतना अलग की बात है। और दूसरी बात क्या है, जो हमारे पित्त के कारण जो हमारे जलन होती है, जो कहते नहीं वो एसिडिटी बन गई, कुछ बन गया, उधर के रोग हो गए, सच मानिए पित्त के कारण होने वाले जो आपकी जलन है उसको निश्चित मिटा देगा। ये बात मैंने आज तक आप लोगों से नहीं कही, जो वहां सुनाता हूं। मैंने कहा एक नई बात लेकर अपने मानपट शरीर के भाइयों के लिए लाएंगे, इसी प्रकार अगली बार और लाएंगे। आज और बाकी प्राणायाम जो भी है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है, उज्जाई प्राणायाम है, आदि आदि बहुत से प्रयोग हैं, ये होते ही हैं। और हम अपनी बात को यहीं पे विराम करें। क्या आपका मन है 2 सूर्य नमस्कार लेने का? टाइम हो गया है, अच्छा रहने दो, 8-5 हो गया है। आइए एक बार करते हैं ये ओंकार नाद, बंद कर दो, ओंकार नाद कर रहे हैं, एक ओंकार का नाद और फिर 1 मिनट का ध्यान, और फिर ध्यान से बाहर आने के लिए एक ओंकार नाद, तत्पश्चात विश्राम। आइए ओंकार नाद क्रमशः एक बार करो, रेचक पूरब। ये जो हमने आपने प्रणव ध्वनि की है, ओंकार की ध्वनि, इसे बंद नेत्रों से अपने कानों से आभास करना है, महसूस करना है, हृदय में उतरना है मुस्कुराते हुए। और वहाँ भी हमारे भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए हम अपने मुस्कुराते हुए भगवान का दर्शन करें। 1 मिनट का ध्यान। ध्यान से बाहर आने के लिए पुनः एक ओंकार नाद, रेचक पूरब। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने हृदय के पास लाएं, प्रार्थना बोले। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने दोनों हाथों को तेजी से घर्षण करें। हमने आपने जो प्राणायाम और आसन किए हैं, इसकी पावन दिव्य ऊर्जा को 3 बार में अपने संपूर्ण शरीर में समाहित करें। धरती माता को प्रणाम। और अंत में अपना दाहिना हाथ बाएं कंधे पर लाएं, दाहिना हाथ बाएं कंधे, ऐसे करें। और अपने आप को शाबाशी कितना नाम लेके कि मैं आलस्य त्याग कर इस योग में शामिल हुआ, शाबाश अपना नाम लेके। और दूसरा हाथ डालें इस प्रकार से। कल भी मैं आने का प्रयास करूंगा, कल नहीं तो हफ्ते में एक बार आऊंगा, महीने में एक बार आऊंगा, आपके इस योग कार्यक्रम में आऊंगा। ऐसा आइए हम करते हैं एक बार योगा स्थिति में राष्ट्रीय गान रोज करते हैं, वहां तांडव नृत्य करेंगे। और 1 मिनट का है, हाथ ऊपर, कंपन भगवान शिव ने किया था। एक एक पैर भी उठाएं, ऐसे नहीं। गुड। 2 गहरी सांस। बोतल गंदी होती है,
क्या होता है? हाँ, जैसे हम देखो ऐसे करके हम होते हैं रोज, भैया मालूम हमारे ऐसे करते हैं 50 साल से ऐसे करते हैं। समय का अभाव है, थोड़ा एक चीज है तो समापन करते हैं। हाँ बस 2 मिनट करें। 2 मिनट रुक जाएगा। हाँ हाँ करो। हाँ, उसको एक जोरदार ताली हमारे गुप्ता अंकल जी को। मैं निवेदन करता हूँ हमारे भाटिया अंकल जी से 2 फूल देके सम्मान करें हमारे गुप्ता अंकल जी का। थोड़ा ऐसा मानिए है कि हर आदमी के हाथों से मुझे मिले हैं, मैं इसका हाथ स्वीकार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आप राष्ट्रीय गान करते हैं? 2 पॉइंट और बोलता हाँ हूँ। बता बिल्कुल पूरा करें। सबसे पहले सभी मोनपुर सेवन वासियों का धन्यवाद। आज ये बात साबित हो गई कि परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती कोई भी चीज़। आज बारिश होती कुछ होता, योगा तो होता ही होता, कैसे भी होता। तो आज सभी मोनपुर सिविल वासियों के लिए भी एक जोरदार ताली यहाँ। इसके बाद अभी हमारी कल्चरल कमेटी और चीज़ें आगे करने जा रही है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, योगा रोज सुबह 5:45 पे स्टार्ट होता है, 7 o'clock कंक्लूड होता है, 1.25 घंटे चलता है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग का शंका है कि हम सुबह नहीं उठ सकते, हमें घर में काम है। आप जिस समय ज्वाइन करना चाहते हैं उस समय ज्वाइन कीजिए। 15 मिनट ज्वाइन करना चाहते हैं 15 मिनट ज्वाइन कीजिए, जब चाहे आए जब चाहे जाए, जब चाहे जाए, कोई बंधन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। योगा के बाद अभी सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जो हम लोग लेके आ रहे हैं वो है लाइब्रेरी का। हम लोग यहाँ पर एक राम कथा, इससे पहले मैं बता दूँ, हमारे अंकल जी राम कथा भी कर रहे हैं 11:30 से 12:30 रोज, संडे छोड़ के रोज 1 घंटा राम कथा होती है। अंकल जी उसको सुनाते हैं हम लोग को और बाकी लोग उससे लाभान्वित होते हैं। अब उसी रूम में, लाइब्रेरी रूम में हम लोग अपनी लाइब्रेरी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट संडे 12 बजे उसका उद्घाटन है। अभी हम लोगों ने एक बुक डोनेशन ड्राइव की, हमें आराम से करीबन 200-250 बुक मिल चुकी है और हमें उसके साथ साथ मैगजीन्स भी मिल रही हैं, बच्चों की चंपक भी मिली है। तो आप सबसे ये निवेदन है, आपके घरों में आपके जो बच्चों की किताबें हैं, स्कूल की किताबें, कुछ भी है, आप हमें ला के दीजिए। सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे पास A204 में एक लाइब्रेरियन आंटी भी है, बहुत लोग जानते होंगे उन्हें। वो पूरा सहयोग कर रही है बुक की सॉर्टिंग, कैटलॉगिंग और उसको अरेंज करने का। हमारे डोरे काका ने ऑर्डर दे दिया है रैक्स का, बच्चों के बैठने की कुर्सी का। मेन फोकस सबसे पहला बच्चों पर है, उनकी किताबों के लिए, उनके लिए मेज लग चुकी है, आप जाके देख सकते हो लाइब्रेरी रूम में, बस कुर्सी डालेंगे। और सीनियर सिटीजन के लिए भी बड़ी मेज और बड़ी कुर्सियां लगाई जा रही है। नेक्स्ट संडे 12 बजे उद्घाटन है, पेपर्स का सब्सक्रिप्शन सब कुछ वहाँ रहेगा, आइए विजिट कीजिए। अभी हम लोगों ने उस पर बुक्स को इश्यू करने का स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़े प्रोसेस बनाना है, पॉलिसी बनाना है, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। लाइब्रेरी के लिए थोड़ा सहयोग करें, जो भी बुक्स है, बच्चों के सब्सक्रिप्शन है, आपने अपने घर में कुछ मैगजीन सब्सक्राइब की, आप पढ़ लीजिए पहले, फिर लाइब्रेरी को दे दीजिए, सब लोग पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विश्राम के वक्त हमारे इस योगा को कार्यक्रम कराने के लिए हमारे अमित भैया एक हनुमान बन के आए हैं और इन्होंने सीता को खोज लिया है तो इनके लिए जो जाता है। और एक बात बताएं आपके लिए, हमारे यहाँ के चेयरमैन श्री धोरे जी, उनका भी बहुत सहयोग है और भी जो कार्यकारिणी सदस्य है उनका भी सब सहयोग है। मैं ये घटना आपको सुनाऊंगा। हमारे धोरे साहब भगवान के प्रति कितने आस्थावान हैं, गजानन के भक्त हैं। एक बार मैं अपने यहाँ जब ये गार्डन में कथा होती थी तो हमारी आदत है हम अपने आप सफाई करते। आज भी मैं 3:28 उठा, पूरा सफाई करके और पूरा बिल्कुल करके जा गया। कुर्सियाँ वहाँ से लाया, दरी लाया, सारा व्यवस्था कर गया था, तब ऊपर रहने गया। तो उन्होंने क्या किया, मेरी बाल्टी नहीं मेरे पास थी, वो गए अपने घर से, सामने थे उनका घर, बाल्टी ला के दी और बाल्टी ला के नहीं दी, बाल्टी भर भर के पानी हमको दिया, कपड़ा दिया, मक्खा दिया। मैं इतना सहयोग किया, हम उनके आभारी हैं, उन्होंने सहयोग दिया, ऐसे सहयोग देते रहे। और विशेष बात है आज भारत को, आज राम जी का वनगमन है,
अच्छा। हमारी कथा में जी, जी। ऐसा है कि आपकी आंखें आंसुओं से भीग जाएंगी, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाई है। आइए, किसी के पास टाइम हो 11:30 से 12:30 15 मिनट दिए जाएं, अपने आंसुओं में प्रभु के नाम का आंसू लाएं, और भगवान के वनगमन का सीन बहुत ही प्यारा है। बस एक बात और है, जस्ट 2 मिनट और लूँगा आप सबके। एक्चुअली मैं भूल गया था ये बात, हमारे साथ प्रिया जी भी हैं, प्रिया कुलश्रेष्ठ जी अभी ये भागवत सेवन में आई हैं, अरे मैं और आप सब यकीन नहीं मानेंगे, बहुत अच्छा सिंगिंग करती हैं। हाँ। हम लोग, मैं अभी राम कथा में कभी कभी जाता हूँ तो इनका भजन होता है, रोज होता है, तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही इनके अंकल से मिलने गया था कुछ काम के लिए, लाइब्रेरी के लिए, तो मैं भी बैठा था तो सुना, तो मैं तो बिल्कुल, मुझे तो अलग लगी आवाज़, बिल्कुल जब सुना तो बिल्कुल अलग। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था, जो मैं भूल गया, कि अगर आपने कुछ तैयार किया है तो थोड़ी देर वो करिए, उसके बाद राष्ट्रगान करके समापन करेंगे। 2-4 मिनट भैया उठते हैं। सॉरी प्रिया, मैं भूल गया भैया खुद ही। बहुत ही प्यारी आवाज है, आपको आजम आएगा। आजा भैया, आइए आइए, आपकी नहीं सुनिए हम लोग। मैं जल्दी में डाला अंदर आ जा, बड़ा पास में आ जा। हाँ, मैं भूल गया, क्षमा करना। ये योग है, ये योग है, होता योग से ही मुक्त लोग है। ये योग है, ये योग है, होता योग से ही मुक्त लोग है। इस योग से डालो बदल दुनिया की तस्वीर को, इस योग से डालो बदल दुनिया की तकदीर को, इस योग से डालो बदल दुनिया की तस्वीर को, इस योग से डालो बदल दुनिया की तकदीर को। अनमोल है ये दिन जो भारत की खोज है। ये योग है, ये योग है, होता योग से ही मुक्त रोग है। तुम योग करो ना भोग करो, इस जीवन का उपयोग करो। तुम योग करो ना भोग करो, इस जीवन का उपयोग करो। अपना लो तुम योग को, इससे जीवन निरोग है। ये योग है, ये योग है, होता योग से ही मुक्त रोग है। ये योग है, ये योग है। ठीक है, जी अंकल, चालू करते हैं। स्थिति सभी लोग साथ साथ गाएंगे। 1 2 3। जय गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। सब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आप सबको हमारा वंदन। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद किया, और पूरा तुम्हारा काम